हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज कैन बी एक्सप्लेन बाय हाइगन्स प्रिंसिपल। हमसे पूछा है कि कौन सा लॉ हम हाइगन्स प्रिंसिपल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हाइगन्स प्रिंसिपल बेसिकली वाज यूज्ड टू फाइंड द पोजीशन ऑफ अ गिवन वेव फ्रंट एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, जो भी वेव फिनोमेना है यूजिंग हम हाइगन्स प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन 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 ऑल फिनोमेना कैन बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल था क्या? उसने कहा था कि ईच सोर्स ऑफ अ लाइट इज अ सेंटर ऑफ अ डिस्टर्बेंस फ्रॉम व्हिच वेव स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन and all the particles equidistant from the source and vibrating in the same phase lie on a surface known as wavefront। मान लो ये हमारा सोर्स है, ठीक है। इससे क्या होगी, जो वेव होगी इट विल स्प्रेड इन ऑल द डायरेक्शन, और जो सारे पार्टिकल्स होंगे इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स एंड वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, वो एक वेव फ्रंट पर लाई करेंगे। यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स एंड वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज lie on a surface known as wavefront। अब इस wavefront पर every point act as a source of a new disturbance which produces secondary wavelet। ये अपने अराउंड सेकेंडरी वेवलेट प्रोड्यूस करेगा हर पॉइंट। और इस पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो हमें न्यू वेव फ्रंट की पोजीशन मिल जाएगी। So Huygens principle was able to explain all the three phenomena: diffraction, refraction and reflection। yes, हम बोल सकते हैं ऑप्शन 4 will be the correct answer। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।